सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1990 में आई एक हॉरर मूवी पर जिसका नाम है द गार्डियन। इस मूवी की कहानी बहुत मस्त है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और इसे रॉटेन टोमेटोज पर मिल है 30%। इस मूवी की कहानी घूमती है एक बेबी सीटर के इर्द गिर्द, जिसे देखने में आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट को दिखाते हुए जिसमें लिखा हुआ था कि हजारों सालों से ड्रूडिस नाम के पेड़ों की पूजा की जा रही है, जिनमें से कई पेड़ों को बलि भी चढ़ाई जाती है और इन्हें पूजने वालों के हिसाब से ऐसे पेड़ों के कुछ गार्डियन स्पिरिट्स होते हैं जो ज्यादातर अच्छे स्पिरिट्स होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इविल होते हैं। देन इसके बाद हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें 4 लोग थे, एलन, उसकी पत्नी मॉली एंड उनके 2 बच्चे जिसमें से एक लड़का था एंड एक 4 हफ्ते पहले जन्मी लड़की थी। अब वीकेंड था इसलिए मॉली एंड एलन बाहर घूमने जा रहे थे, तो वो अपने बच्चों को एक बेबी सीटर डायना जूलियन के हवाले छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग जाते हैं, बेबी सीटर डायना 4 हफ्ते की बच्ची को लेके रात में जंगल में जाती है और एक ड्रूडिस पेड़ के पास ले जाती है, जिस पेड़ के बारे में हमने स्टार्ट में ही जाना था। उस पेड़ के पास ले जाते ही वो पेड़ एविल था और वो इस छोटी सी बच्ची को कंज्यूम कर लेता है। और जिस गार्डियन एंजल के बारे में स्टार्ट के टेक्स्ट में लिखा गया था, ये डायना नाम की बेबी सीटर उस पेड़ की गार्डियन एंजल थी, जिस पेड़ से उसे ताकत भी मिलती थी। जब एलन एंड मॉली कुछ देर चलने के बाद ही रास्ते से वापस चश्मा लेने के लिए घर पर आते हैं, तो उन्हें अपनी बच्ची कहीं पर भी नहीं मिलती, और मिलती भी कैसे, उसे इस बेबी सीटर ने मार दिया था पेड़ को उसकी बलि चढ़ाकर। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और हम एक न्यू फैमिली को देखते हैं जो शिकागो से LA शिफ्ट होती है। इनका नाम था फिल एंड केट। ये लोग एक घर लेते हैं जो जंगल के पास था और नेड नाम के एक बंदे ने इस घर को पास्ट में बनवाया था जो अब बंद पड़ा हुआ था। नेड इनका काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। देन ऐसे ही 9 महीने बाद फिल एंड केट को एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जेक रखा जाता है। कुछ दिन बाद केट एंड फिल दोनों को भी काम करना था, इसीलिए ये लोग एक बेबी सीटर को हायर करने का डिसाइड करते हैं। ये लोग कुछ बेबी सीटर्स प्लस नैनी का इंटरव्यू लेते हैं और कई इंटरव्यूज के बाद 2 बेबी सीटर्स कम नैनी को फाइनल किया जाता है। एक थी एरेलिन एंड दूसरी थी कैमिला। तो पहले एरेलिन को काम पर बुलाया जाता है, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी उसमें मौत हो जाती है। तो कैमिला नाम की लड़की कम नैनी को फाइनल किया जाता है और उसे हायर कर लिया जाता है, जो काफी खूबसूरत भी थी। कैमिला काफी केयरिंग थी और वो केट को बच्चे को कैसे संभालते हैं इसकी कुछ टिप्स भी देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और कैमिला जो थी वो देर रात तक बच्चे जेक के साथ बातें करती रहती थी। ऑल्सो फिल को रात को सपने आ रहे थे कि उसके बच्चे को किसी ने रास्ते पर छोड़ दिया है, और तो और उसे एक बुक दिखती है जिसका नाम था हैंसल एंड ग्रेटल। अब ये बुक उसको क्यों दिखती है ये हम बाद में देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड कैमिला का बर्ताव काफी अजीब था। वो फिल एंड केट के सामने अच्छे से रहती थी, पर जब वो जेक के साथ अकेली रहती थी तो उससे बोलती थी कि 4 हफ्तों में तुम्हारे सेल्स पक जाएंगे और पक के तैयार हो जाएंगे। यानी शायद ये बेबी सीटर कैमिला कोई और नहीं बल्कि स्टार्ट वाली डायना जूलियन है, जिसने अपना नेम एंड गेटअप चेंज किया था ताकि वो इस बच्चे जेक की भी उस पेड़ को बलि चढ़ा पाए जिसकी ये गार्डियन एंजल थी। और ये बात कंफर्म तब होती है जब एक दोपहर कैमिला बच्चे को लेके गार्डन में जंगल के पास बैठी हुई थी। तब वहाँ पर 3 लुटेरे आते हैं जो कैमिला के पैसे ले लेते हैं और उसे और बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। तो वो बच्चे के साथ जंगल में अपने डोरिस पेड़ के पास जाती है और ये जादुई पेड़ ऐसा था जिसने आज तक कई नवजात बच्चों को मार के कंज्यूम कर लिया था। और उसकी ब्रांचेस में और बड़े स्टेम में हम उन बच्चों के चेहरे को देख पाते हैं। जैसे ही ये लुटेरे कैमिला का पीछा करते हुए इस पेड़ के पास आते हैं, ये पेड़ अपने रूट्स एंड ब्रांचेस की मदद से एक एक करके सारे लुटेरों को मार देता है और इनकी लाशों को पेड़ के 4 और रखवाले जो कि भेड़िए थे वो खा लेते हैं ताकि इनकी लाशें भी ना मिले। और ये सीन काफी भयानक था और इन लुटेरों को बेरहमी से मार दिया जाता है। पर एक लुटेरे ने कैमिला के पेट में चाकू घुसाया था, पर उस पे पट्टी लगा के वो फिल एंड केट के घर पर जाती है जहां आज रात को पार्टी थी। और इस पार्टी के मेहमानों में नेड भी आया हुआ था जिसने फिल एंड केट का घर बनवाया था। नेड को कैमिला पसंद आ जाती है और खाने के बाद वो उसके कमरे में जाता है तो कैमिला अपने पेट पर लगे चाकू के घाव को पट्टी लगा रही थी। नेड को आया देख वो उसे बोलती है
कि एक छोटे से एक्सीडेंट में यह हुआ तो वो कल डॉक्टर के पास चली जाएगी। ये सुन के नेड वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ट्यूसडे था और तब कैमिला की छुट्टी होती थी और उसे एक दिन के लिए बच्चे जेक को संभालना नहीं पड़ता था। तो वो रात 12 बजते ही ट्यूसडे स्टार्ट होते ही तैयार होकर जंगल की तरफ जाने लगती है। नेड जो कैमिला के प्यार में था वो फूल लेके उसके पीछे पीछे जंगल में जाने लगता है। कैमिला अपने जादुई पेड़ के पास जाके अपने पेट वाले घाव को हील करती है और वो खुद भी पेड़ में समा जाती है ताकि उसे आराम मिले और पूरे हफ्ते उसे सोना ना पड़े। पर नेड जो था वो उसके पीछे जंगल में आया हुआ था और वो कैमिला को देख लेता है कि असल में कैमिला एक चुड़ैल है जो जादुई पेड़ की रक्षा करती है। जो पेड़ बच्चों के बलि के बदले कैमिला को पावर्स देता है। कैमिला के गार्ड्स यानी कि वो जो भेड़िए थे वो नेड को देख लेते हैं, जिसे सारा राज पता चल गया था। नेड भाग के अपने घर पर आता है और उसके पीछे 4 भेड़िए पड़े हुए थे। वो उसके घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो नेड डर के मारे पुलिस को फोन करता है, पर पुलिस उसे बोलती है कि तुम जिस जंगल के पास रहते हो वहाँ पर कोई भी भेड़िए पाए नहीं जाते और इसे प्रैंक कॉल समझ के पुलिस कॉल रख देती है। तो नेड फिल को कॉल करता है और उसके लिए मैसेज छोड़ता है कि तुम्हारी बेबी सिटर अजीब चुड़ैल है और उसे घर में घुसने मत दो, तुम्हारे बच्चे जेक की जान खतरे में है। जैसे ही नेड फोन रखता है और बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है तभी कैमिला वहाँ पर आ जाती है अपने 4 भेड़ियों के साथ और नेड को जान से मार दिया जाता है और तो और उसकी लाश को भी खा लिया जाता है। एंड कैमिला अपने शक्तियों से घर के सारे खून के धब्बों को एक एक ड्रॉप को गायब कर देती है ताकि नेड के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चले। अगले दिन सुबह इन सारी बातों से बेखबर फिल एंड केट उठते हैं एंड अपने बच्चे जेक को कैमिला के हवाले करके फिल जो है वो कॉल के रिकॉर्ड्स चेक करता है जिसमें 2 मैसेजेस आए हुए थे, जिनमें से एक मैसेज था मॉली नाम के औरत का। अब गाइज मॉली वही है जिसकी बच्ची को बेबी सीटर ने 3 महीने पहले मार दिया था। मॉली फिल को कॉल करने बोलकर अपने घर पर बुलाती है। जब फिल मॉली के घर पर जाता है तो मॉली उसे बेबी सीटर की सारी कहानी सुनाती है कि असल में क्या हुआ था उसकी बच्ची के साथ 3 महीने पहले, और उस टाइम उसके बेबी सीटर का नाम था डायना। और मॉली बोलती है कि डायना ने अपना नाम कैमिला रखा है और अब वो तुम्हारे 4 हफ्ते पहले पैदा हुए बच्चे की बलि देने वाली है। और वो बोलती है कि उसे ये इसलिए पता है बिकॉज उसने कई जगह पर इंक्वायरी की थी और इसी बेबी सीटर के द्वारा 4 हफ्ते पहले पैदा हुए बच्चों की मिसिंग होने वाली काफी सारी केसेस आई हैं। और ये एक ही बेबी सीटर है जो हर बार नाम बदल के अलग अलग घरों में बेबी सिटिंग करती है। फिल को शुरुआत में तो इस बात पर यकीन नहीं होता, पर जब मॉली का बेटा उसे बोलता है कि उसकी बहन को एक ऐसी औरत उठा कर ले गई है जो दिखने में सुंदर थी, उसकी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंचेस थी और उसने उसे एक बुक भी दी थी जिस बुक का नाम था हैंसल एंड ग्रेटल। ये सुनते ही फिल को याद आता है कि इस बुक को उसने सपने में भी देखा था, जिसकी कहानी ऐसी ही सिमिलर है जिसमें एक चुड़ैल बच्चों को मार देती है। तो फिल तुरंत अपने बच्चे जेक को बचाने के लिए अपने घर पर जाता है एंड बेबीसिटर कैमिला को कन्फ्रंट करके उसे डायना कह के पुकारता है। अल्सो वो उसे झगड़ा करके अपने बच्चे को वापस लेके उसे घर से निकाल भी देता है। यानी कैमिला की ट्रू आइडेंटिटी सामने आ गई थी, पर कैमिला ये सब बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो सारे आरोप को झुठला देती है। वो बोलती है कि वो बच्चे को लेने वापस आएगी। तभी अचानक उनका बच्चा जेक बेहोश हो जाता है, जिसके चलते फिल एंड केट उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां बच्चे को 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। केट एंड फिल वहीं पर बैठे हुए थे। तभी बच्चे को होश आता है, इसीलिए फिल खुश होकर डॉक्टर को बुलाने जाता है और इतने में ही कैमिला वहाँ पर आ जाती है जो बच्चे जेक की बलि देने के लिए उसे ले जा रही थी। पर तभी फिल वहाँ पर आ जाता है और वो कैमिला को मार के बच्चे एंड केट को लेकर वहाँ से बाहर आता है और ये लोग तुरंत अपने घर पर आते हैं, जहाँ अगेन जिसे नेड पर हमला किया गया था वैसे ही इन 4 वीडियो के द्वारा फिल एंड केट पर हमला होता है। केट घर में घुसने के लिए कामयाब हो जाती है, पर फिल जो है वो बाहर रह जाता है, जिसके हाथ में उनका बच्चा भी था। फिल वीडियो से बचने के लिए जंगल में भागने लगता है और वहाँ कैमिला हवा में उड़कर चुड़ैल में तब्दील होकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ केट अपने पति एंड बच्चे को बचाने के लिए
जीप से जंगल में जाती है। फिल अपने बच्चे के साथ भागते हुए उसी जादुई पेड़ के पास पहुंचता है एंड कैमिला जो है, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, वो फिल के हाथ से बच्चे को लेने ही वाली थी और उसकी बलि देने ही वाली थी कि तभी केट जीप में आके कैमिला को टक्कर मार देती है और फिल एंड केट अपने बच्चे की जान बचा के तुरंत पुलिस स्टेशन में भाग जाते हैं। और इस बार कैमिला का जो प्लान था वो फेल हो जाता है। पूरी रात इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को जंगल में कुछ भी नहीं मिलता। also पुलिस को इस जादुई पेड़ वाली बात पर यकीन नहीं था और वो इनकी बातों पर यकीन भी नहीं करते कि उनका सामना एक चुड़ैल से हुआ। तो फिल अपने परिवार के साथ वापस से घर पर आ जाता है और एक चेनसॉ को लेके उस जादुई पेड़ को काटने चला जाता है। और घर में केट एंड बच्चा अकेले थे तो कैमिला जो पूरी चुड़ैल बन गई थी वो इस पर हमला कर देती है और बच्चे को ले जाने लगती है। और यहाँ पर फिल जो है वो जंगल में पहुंच चुका था और वो चेन सॉ से थोड़े थोड़े करके जादुई पेड़ के टुकड़े करने लगता है। और ये जो जादुई पेड़ था वो अपने ब्रांचेस एंड रूट से फिल को मारने की कोशिश करता है, पर फिल किसी तरह इस पूरे पेड़ को काट देता है। और पेड़ कटने के चलते अब पेड़ ही नहीं रहा तो उसकी गार्डियन एंजल कैमिला चुड़ैल जो है वो भी बच नहीं पाती और मारी जाती है। उसके पैर एंड पूरा शरीर एक एक करके टुकड़ों में तब्दील हो जाता है और पूरे घर में बिखर जाता है। एंड फाइनली ये गार्डियन एंजल अब मर चुकी थी जो बच्चों की बलि उस जादुई पेड़ को चढ़ाती थी। और इसके बाद से फिल एंड उसकी वाइफ केट एंड उनका बच्चा जेक आराम से जीने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एक चुड़ैल एक जादुई पेड़ को छोटे बच्चों की बलि देती थी ताकि उस पेड़ से उसे पावर्स मिले, पर बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। वैसे ही इस चुड़ैल ने बेबीसिटर बनके ना जाने कितने बच्चों को मार दिया था, पर वो जेक को मार पाती उससे पहले ही फिल ने होशियारी दिखा के जादुई पेड़ को ही काट डाला, जिसके चलते चुड़ैल भी बच नहीं पाई और मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों ये थी द गार्डियन मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।